अगर हमको राज्यसभा जाना हो, किसी राज्य से राज्यसभा चले जाएंगे, कौन नहीं बना देगा। बिहार में सिर्फ राजनीति करने के लिए एमएलए करने के लिए हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की, वो व्यक्ति चुनाव नहीं हारा था, उसका दल हारा था लोकसभा में, लेकिन उस व्यक्ति में राजनीतिक मोरालिटी अभी बची हुई। जीतन मांझी को आपके ही एडवाइस के बाद ड्रॉप किया था। भाजपा कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के साथ भी आपने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया है। आज आरजेडी को ही आप सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। मैं उन सारे नेताओं और दलों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग बिहार के बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं। इस पूरी व्यवस्था के लिए जो गुनाहगार हैं वो कांग्रेस और भाजपा है। एमएलसी का चुनाव हुआ, हम लोग तो दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे और चौथे पर राजद और एनडीए है, तो वोट कटवा कौन हुआ? बिहार में भाजपा को 19% वोट आया है 30 वर्ष की राजनीति के बाद। अगर 1 करोड़ लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हम हो जाएंगे। हम ना यहाँ एमएलए बनने आए हैं, ना हमारी जीवन का लक्ष्य सरकार बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मेरे साथ हैं चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर। तो प्रशांत जी, आपका तो पहले स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप अपने चुनावी रणनीतिकार से एक नया प्रयास फिर शुरू किया बिहार में, इसके पीछे की क्या रणनीति थी? नहीं, आपने ऐसा शुरू किया? राजनीति में आने के लिए कोई ऐसी रोक तो है नहीं। कोई पत्रकार भी राजनीति में आ सकता है, कोई किसान मजदूर भी राजनीति कर सकता है, डॉक्टर वकील भी राजनीति कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ बदमाश भी लोग राजनीति कर सकते हैं। तो अगर कोई बालू माफिया, शराब माफिया राजनीति कर सकता है, कोई शिक्षक राजनीति कर सकते हैं, कोई किसान राजनीति कर सकते हैं, तो हमारे जैसे लोग भी राजनीति कर सकते हैं। लक्ष्य ये है कि बिहार में, जहाँ देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर सुधार हो और सुधार के लिए एक नया प्रयास हो। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में खासकर एक बड़ी आवाज ये उठी है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। एक लालू नीतीश भाजपा से आगे बढ़कर कुछ नया प्रयास हो, नया बदलाव हो, और वो बदलाव कौन करे, कौन उसका वाहक बने, उसको लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बिहार में बदलाव हो, क्योंकि 30-35 साल से एक ही व्यवस्था में लोग चलते जा रहे हैं और बिहार में उसकी जरूरत है, इसलिए 2-2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। आपने इस बदलाव के लिए है, इससे पहले बिहार में नीतीश और लालू जी के साथ मिलकर कभी नहीं। 2015 में नीतीश कुमार की मदद जरूर की थी, और ये दिखाता है कि बिहार में सिर्फ राजनीति करने के लिए, एमएलए एमपी करने के लिए हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रही। नीतीश कुमार की 2015 में मदद की थी क्योंकि मैं समझता था कि बिहार में उस समय के दौर में नीतीश कुमार कुछ सुधार कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए थे, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, क्योंकि उनकी लोकसभा में हार हुई थी। उस समय लोगों ने उनको बताया कि जो लोकसभा में उनकी हार हुई 2014 के चुनाव में, मोदी जी भाजपा की जो जीत हुई, कि वो चुनाव प्रचार अभियान बिहार के इसी प्रशांत किशोर ने किया है। तो नीतीश जी उस समय मिलने आए तो मेरी सोच उस समय ये थी कि इनकी मदद होनी चाहिए। मैंने नीतीश जी को ये कहा कि आप मुख्यमंत्री थे, कुछ सुधार शुरू हुआ था बिहार में, अभी तो शुरुआत ही हुआ था सुधरने का, तो आपने इस पद को क्यों छोड़ दिया, मांझी को बना दिया? उन्होंने बताया कि भी लोकसभा के चुनाव में मेरी पार्टी हार गई, उसके बाद से मेरा पद पे बने रहना संभव नहीं था। बातचीत के क्रम में ऐसा तय हुआ, मैंने उनको बताया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार की जनता ने जो आपको जिम्मेवारी दी है उसको पूरा कीजिए, और जहां तक चुनाव का सवाल है उसमें हम लोग अपनी जो भी शक्ति क्षमता है उससे आपकी मदद करेंगे। उसी के तहत वो मांझी जी को हटाए, वापस मुख्यमंत्री बने, मैं आया यहाँ, उनकी मदद भी की, और संयोग ऐसा बना कि वो चुनावी सफलता भी मिली। उस दौर में लालू जी भी उसमें साथ रहे, लेकिन लालू जी की उस व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। लालू जी उसमें सहयोगी दल के तौर पे आए थे। वो पहला गठबंधन मैंने काम नीतीश कुमार की ने शुरू किया, उसमें कांग्रेस को जोड़ा गया, और लालू जी तीसरे दल के तौर पर उसमें जुड़े थे। अलग बात है कि चुनाव के परिणाम में उनका दल बड़ा बन के निकला, लेकिन जो पूरा चुनाव प्रचार हुआ, जो घोषणा पत्र बने, जो बातें कही गई, वो सब कुछ नीतीश के साथ निश्चय, बिहार को सुधारने के लिए जो 7 संकल्प थे जो जनता से निकाले गए थे, उसके आधार पर किया गया था। लेकिन आज की जो स्थिति है वो 2015 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार 2015 में थे और आज है वो दोनों अलग अलग। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, वो व्यक्ति चुनाव नहीं हारा था,
उसका दल हारा था लोकसभा में, लेकिन उस व्यक्ति ने राजनीतिक मोरालिटी अभी बची हुई थी। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मदद की थी, उसके बारे में हम लोग ये जानते थे कि वाजपेयी जी के जमाने में पश्चिम बंगाल के गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, तब नीतीश जी रेल मंत्री थे और उन्होंने पद से इस्तीफा ये कह के दिया कि 200 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं पद पे कैसे रहूंगा।